नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। 16 अगस्त 2024 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार द्वारा हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, यानी कि लोग अपने वोट का प्रयोग करेंगे और 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। तो इस प्रकार से हरियाणा में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए एक लंबा समय 44 दिन का समय दिया गया है। इससे पहले ही चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर में विधानसभा के 4 क्षेत्र हैं, रादौर, जगाधरी, यमुनानगर और सढौरा। तो पिछले बार जो चुनाव हुए थे इनमें से ज़्यादातर जो 2 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की हैं। रादौर जो सीट थी वो कांग्रेस के पास थी। तो अब की बार कैसे हालात रहेंगे, किस राजनीतिक दल को किस हल्के से किस उम्मीदवार की किस्मत चमकेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो अभी चुनाव होकर हटे हैं, पहले कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन था। 10 लोकसभा सीटों में से एक सीट कुरुक्षेत्र वाली जो सीट थी वो आम आदमी पार्टी को दी गई थी। यमुनानगर से इंडियन नेशनल लोकदल के जो हैं वो पहले से ही अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। दिलबाग सिंह को उन्होंने खड़ा किया है यहाँ से, जो काफ़ी पैठ जो हैं यमुनानगर में रखते हैं, उनकी काफ़ी वोटें भी हैं। पिछले बार भी वो ज़्यादा वोटों से नहीं हारे थे। तो दिलबाग सिंह जो हैं यहाँ के एक बार एमएलए रह चुके हैं। अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है और ये दोनों गठबंधन में कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा ये पहले से तय हो चुका है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल ने ये घोषणा कर दी है कि अगर वो चुनाव में जीते, सत्ता प्राप्त की, तो क्या क्या चीज़ें देंगे। बेरोजगारी भत्ता भी 21,000 रुपये देने की बात कही गई है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बुढ़ापा पेंशन है वो भी 7500 करने की बात कही गई है। यमुनानगर और जगाधरी जो विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पिछले बार चुनाव जीते थे। तो अब की बार सभी राजनीतिक दलों ने एक लंबी चौड़ी तैयारी की हुई है। इलेक्शन की घोषणा होने से पहले ही सभी राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े होर्डिंग या बड़े बड़े पोस्टर बनाकर लगा दिए गए हैं। पूरा का पूरा शहर जो है वो पोस्टर से अटा पड़ा है। कहीं जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन के कहीं घोषणाएं की हुई हैं। इसके अलावा कई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस चुनाव में टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब उनको ये टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि वो टिकट के दावेदार हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन प्रत्येक सीट पर हर राजनीतिक दल के कई उम्मीदवार जो हैं टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब किसको टिकट मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल जो हैं अब की बार गठबंधन में हैं। किस गठबंधन में से कौन टिकट की बाजी मारता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो क्या कहते हैं, सीटें जो हैं, जो उम्मीदवार हैं वो सभी लगे हुए हैं अपनी पैठ बनाने में, जीतने की दावेदारी कर रहे हैं कि अब की बार हुड्डा कांग्रेस सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में 10 लोकसभा सीटों में से 5 जो लोकसभा सीटें थी उन पर बीजेपी कब्जा कर पाई है। लेकिन 5 जो लोकसभा सीटें थी, क्योंकि पिछले बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। लेकिन अब जो चुनाव हुए हैं 2024 में, उनमें से 5 जो लोकसभा सीटें हैं उस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब्जा कर चुकी है और 5 सीटें वो उनके हाथ से जीत चुकी है। तो इसके बाद हर राजनीतिक दल मेन मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। दोनों दल अपनी अपनी जीतने का दावा कर रहे हैं। अब ये जनता के ऊपर है कि अब की बार वो सत्ता की जो कमान है वो किसको सौंपना चाहती है। लेकिन बड़े पैमाने पर होर्डिंग लगे हुए हैं और चुनाव की घोषणा होने के बाद ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आचार संहिता लग चुकी है और ये जो सारे के सारे जो पोस्टर हैं अब ये उतारे जाएंगे ताकि जनता जो है एक सही, बिना किसी डर से और बिना किसी पक्षपात के एक सही उम्मीदवार को चुन सके। और चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद ही जो एक महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि सरकार जो विभिन्न घोषणाएं पहले कर रही थी उन घोषणाओं पर रोक लग चुकी है। अब ना ही नई भर्ती होगी और ना ही किसी प्रकार की घोषणा सरकार कर सकती है। तो इसलिए जो होर्डिंग है, जो लोगों को दिखाने के लिए कि उनकी क्या क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से वो अपनी नीति बनाएंगे, ये सारे के सारे होर्डिंग भी अब उतरने वाले हैं। और आने वाले टाइम में हम आपको
इसी विषय पर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर नई जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।